भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रभु चरण कमलानुरागी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय स्नेहीजन, पटना से जुड़े हुए पूज्य स्वामी जी, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा से विज्ञान के माध्यम से हम लोग समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं। भगवत चिंतन के द्वारा शास्त्र का चिंतन, परमात्मा की भावमय उपस्थिति में हम लोग कर पा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 12वां अध्याय, जिसको भक्ति योग कहा है, उसका हम लोग चिंतन कर रहे हैं। आइए हम उसका पहले पाठ करें, फिर उसके बाद फिर उसकी यात्रा में जाएंगे। सब लोग मिलकर पाठ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि।
अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रिय स्वजनों, भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोगों ने गीता की यात्रा की है। उसमें 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और उस 12वें अध्याय में भी पहले श्लोक की चर्चा में कल कुछ सूत्र हम लोगों ने अनुसंधान किया, अन्वेषण किया। विनोबा भावे जी का एक बड़ा प्यारा मत है। वो कहते हैं गंगा गोमुख से निकलकर जो गंगा सागर में मिलती है वो गंगा सर्वदा पवित्र है। उसकी पवित्रता में किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन तीर्थ हरिद्वार, प्रयाग, इस प्रकार का जब वाराणसी, काशी, वहाँ जो गंगा है, कहते हम लोग वहाँ जाके स्नान करके आए। गंगा वही है, लेकिन ऐसा है किसी स्थान में उसका महत्व अधिक बढ़ता है। गंगा की पवित्रता में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, आँच नहीं है, लेकिन किसी स्थान पर उसकी महिमा और बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसी तरह से उनका भाव है कि गीता गंगा है। गीता रूपी गंगा सर्वथा निर्मल है, परम पवित्र है, ज्ञान की सरिता है, भक्ति की सरिता है। लेकिन 12वां अध्याय ऐसा पवित्रतम करने वाला स्थल है जैसे कोई तीर्थ स्थल। बहुत प्यारा अध्याय है। अर्जुन का जो प्रश्न है, हम लोग कल उस पर हम लोग चिंतन कर रहे थे। अर्जुन ने कहा कि एवं सतत युक्ताये भक्ताः त्वां पर्युपासते।
एचाप्यक्षरमव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। इस पर हम लोगों ने चर्चा को प्रारंभ किया। यहाँ अर्जुन ने कहा कि इस पूर्वोक्त प्रकार से जो सतत युक्त भक्त है, निरंतर आपके चरणों से जुड़े हुए जो भक्त है, ऐसे भक्तजन आपकी उपासना करते, त्वाम पर्युपासते, और कुछ ऐसे अव्यक्तम अक्षरम उपासते, अव्यक्त अक्षर की पूजा करते हैं। इन दोनों में योग वेत्ता, श्रेष्ठ योग वेत्ता कौन है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और एक चर्चा आई कि अर्जुन ने कहा सतत युक्ता। थोड़ा सा ध्यान से समझना, युक्त शब्द का अर्थ क्या है। पहले युक्त शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, किसी चीज को किसी चीज से जोड़ने का नाम है युक्त होना। और फिर नहीं जोड़ने का अर्थ है वियुक्त होना, अलग होना। और यहां अर्जुन ने क्या कहा, एवं कल हम यहीं पर चिंतन को वो किए थे। सतत युक्ता, युक्त मतलब जुड़ना। कैसे जुड़ना? सतत। सतत का अर्थ होता है हमेशा, ऑलवेज, निरंतर, हर समय जुड़े रहने का नाम है सतत युक्त। मतलब सीधी सी बात है कि कभी भी उनसे अलग नहीं रहकर उनकी पूजा करना। ये बड़ा प्यारा मंत्र है। और ये जो समझ में आता है, क्या हर समय हम भगवान से जुड़े रह सकते हैं? फिर भक्ति की महिमा इतनी है, हर समय परमात्मा से जुड़े रहने का साधन क्या है? देखिए, सतत युक्त तभी हो सकता है जब हमारा प्रत्येक कर्म भक्ति बने। पहला सूत्र तो ये समझ लेना, हम लोग तीसरे अध्याय में हम पढ़ के आए हैं, ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण हम लोग कर्म नहीं करते हैं। हम लोग बैठे तो भी हमारा कर्म है, हम सो रहे हैं तो भी हमारा कर्म है। शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धित अकर्मणः। अकर्म तो व्यक्ति हो नहीं सकता। तो हमारा प्रत्येक कर्म भक्ति बने, हमारी सारी जो भावनाएं हैं वो भक्त की हो जाए, मेरे जीवन की जो दिशा है वो परमात्मा हो जाए, भगवान हो जाए। इसे कहते सतत युक्त होना, हमेशा जुड़ा रहना। देखिए, ये जो सतत शब्द है ना, और सतत के साथ युक्त शब्द, सतत हमेशा, जो है बड़ा विलक्षण शब्द है गीता का। देखिए, जैसे हमारे आचार्य लोग कहते, जैसे कपड़ा होता है ना, कपड़ा जो तैयार करते हैं, बुनते हैं, उसमें ताने बाने होते हैं। संस्कृत भाषा में उसी ताने बाने को तत् बोलते हैं। दोनों ओर से आते हुए सूत को वो जोड़ता है, दोनों ओर से। और ध्यान देना, अगर एक भी चुक जाए तो हम लोग मानते हैं कपड़ा ठीक से नहीं बुना गया। एक भी चुक जाए, तथा शब्द का अर्थ क्या है? उससे जुड़े रहना। एक कपड़ा, एक धागा दूसरे धागे से जुड़ जाए, कपड़ा बन जाएगा। कहीं भी चूक हो जाए, कपड़ा बिगड़ गया। इसी का नाम है तता। सततम। ये पूज्य पाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का भाव है। तो क्या मतलब हुआ? मया ततमिदम। देखिए, ततम शब्द गीता में बहुत जगह, मया ततमिदम सर्वम त्वया ततमिदम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम येन सर्वमिदम ततम। ततः शब्द का प्रयोग गीता में बहुत बार आया है। तो इसका मतलब है हमारी कहीं चूक न हो जाए कि परमात्मा से हम अयुक्त हो जाएं, वियुक्त हो जाएं, अलग हो जाएं। मतलब हमारी एक एक वृत्ति, जीवन की, कर्म की एक एक वृत्ति, इंद्रियों की एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए, प्रभुमय बन जाए। और परमात्मा में न बने
तो भक्त समझता है मेरी वृत्ति बिगड़ गई। प्रभु से जुड़ने के बाद ही वृत्ति ठीक बनती है। संसार से जुड़ते ही वृत्ति बिगड़ने में कोई देरी नहीं है। ध्यान देना, 3 बातें कहूं, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। हमारी जो वृत्तियां हैं ना, वृत्ति सबकी रहती है, यह है प्रकृति। लेकिन वो वृत्ति परमात्मा से जुड़े उसका नाम है संस्कृति, और वही वृत्ति जगत से जुड़ जाए उसका नाम है विकृति। साधना की दृष्टिकोण से देखें तो साधक की एक बहुत बड़ी भूल क्या होती है? एक भूल करता है, जब व्यवहारिक धरातल पर वो कार्य करने लगता है तो ये समझता है कि मैं संसार का हूं। व्यवहारिक धरातल पर मैं संसार का हूं, संसार के लिए कर रहा हूं। और पारमार्थिक धरातल पर जब भजन करने लगता है, कुछ करने लगता है, वो सोचता है मैं भगवान का हूं। अच्छा, आप जरा सोचिए ये भूल क्यों हो रही है? हम लोग भी कभी विचार करें, हम कभी संसार के होते हैं, कभी भगवान के होते हैं। ये भूल क्यों है? इसका तात्पर्य है, भूल यह समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाले भिन्नता, परिवर्तन। आज ये उद्देश्य है, कल ये उद्देश्य है। अब एक हम लोग निर्णय कर ले, हमारा उद्देश्य क्या होना? सतत युक्त। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? संसार में मान सम्मान प्रतिष्ठा, हाँ? यदि ये उद्देश्य है या परमात्मा प्राप्ति की उद्देश्य, प्राप्ति का उद्देश्य है, निर्धारण आपको करना है। और हमारे शास्त्रों का एक नियम है, कर्म बाद में होता है, उद्देश्य का निर्धारण पहले होता है। उद्देश्यस्तु पुरस्कृत्य विधेयस तदनंतरम। पहले उद्देश्य निर्धारण हो, फिर कर्म में तल्लीन हो जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि परमात्मा ही जीवन का उद्देश्य है तो आप व्यवहारिक धरातल पर भी जब जगत का कार्य करेंगे तो आपका कार्य परमात्मामय बन जाएगा। और चाहे आप कुछ भी करें, उसकी चर्चा हम करेंगे जब मैयावेश्य मनो एवं की चर्चा हम करेंगे। तो मूल बात मैं आपसे कह रहा हूं कि भगवान अर्जुन या ये जो कहते हैं, हमारा जो सतत युक्त है उसके लिए उद्देश्य है परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा प्राप्ति। ये उद्देश्य लेके आप कर्म करें, आप सतत युक्त बन जाएंगे। अर्जुन कह रहे एवं सतत युक्ताय। और एक बात आप समझ लीजिएगा, आप ये समझें कि मैं एक क्रिया से परमात्मा से जुड़कर सतत युक्त हो जाऊं, नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं एक क्रिया करूं, क्या क्रिया? बोले मैं जप करूं, हम जप करके मैं भगवान से युक्त हो जाऊं, सतत युक्त, युक्त ही नहीं कहूं, सतत युक्त। मैं तप करके परमात्मा से सतत युक्त हो जाऊं, याद रखना, लिख लीजिएगा, नहीं होगा। मैं मेडिटेशन करके, ध्यान करके भगवान से सतत युक्त हो जाऊं, नहीं होगा। मैं शब्द जो बोल रहा हूं ना, ध्यान देना, युक्त हो सकते हैं, सतत युक्त नहीं हो सकते। जब तक आपने ध्यान किया तब तक आप युक्त हो सकते हैं, आपकी ध्यान की ऊंचाई है तो। आपने जब तक जप किया तो आप परमात्मा से युक्त हो सकते हैं, लेकिन आप गारंटी ले सकते हैं सतत युक्त नहीं हो सकता है। ये तो ऐसी बात हो गई है। युक्त है, बोले हमारा मोबाइल चार्ज से कनेक्ट है तो हम बात करें और चार्ज खत्म होते हैं मोबाइल काम ना है, नहीं, हमेशा चार्जिंग बना रहे। तो सतत युक्त का अर्थ क्या है? आप कितने देर तक युक्त होंगे? जब तक आपकी जो क्रिया है तल चलती रहेगी तब तक आप युक्त है, तो युक्त ही कहेंगे, सतत युक्त तो नहीं कहेंगे। इसलिए याद रखना, कोई पूजा करके, कोई पाठ करके केवल क्रिया की अवधि तक ही युक्त हो पाएगा, सतत युक्त नहीं हो पाएगा।
अब आप समझना थोड़ा सा, हाँ, आप सतत युक्त कैसे होंगे फिर? देखिए, आप मनुष्य हैं, मैं आपसे पूछूं आप मनुष्य है तो कितनी देर के लिए मनुष्य है आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप हर समय के लिए मनुष्य हैं। आप मनुष्य हैं तो कितनी देर के लिए नहीं माना जा सकता, आप हर समय के लिए मनुष्य हैं। तो इसका अर्थ है सतत मनुष्य हैं। तो आप कर्म कैसे कर रहे हैं? मनुष्य बन के कर्म कर रहे हैं। कर्म कैसे कर रहे हैं? मनुष्य बन के काम कर रहे हैं। तो सतत युक्त का मतलब है कि भक्त बन के कार्य करना। मनुष्य है सतत युक्त आप। जैसे आप पति हैं तो आप सतत पति नहीं हो सकते, पति से सतत युक्त नहीं हो सकते, क्योंकि पहले भी नहीं थे, हमेशा भी नहीं रहेंगे। पति शब्द से आप सतत युक्त तब तक है जब तक सामने पत्नी है, पत्नी से युक्त तब तक है जब तक पति है। तो इसका मतलब, लेकिन आप हमेशा किससे युक्त है? आदमी से, मनुष्य से। तो आपने जो कार्य किया, पति कैसे बने? मनुष्य बन के बने। पिता कैसे बने? पहले मनुष्य, उसके बाद पिता। उसी तरह से भक्त का जीवन कैसे होना चाहिए? कहते हैं कि भक्त बन के सारी चेष्टाएं करें, भक्त बन के सारे कर्म करें। पहला अपना परिचय निश्चय कर लें, मैं भगवान का भक्त हूं, ये निर्णय कर लें। अब आप थोड़ा सा चिंतन करना, मैं भक्त बन के सांस ले रहा हूं, मैं भक्त बन के देख रहा हूं, मैं भक्त बन के प्रसाद पा रहा हूं, मैं भक्त बन के स्नान कर रहा हूं, मैं भक्त बन के जा रहा हूं, मैं भक्त बन के आ रहा हूं। तो आपका मूल परिचय क्या हुआ? भक्त। बाकी सेकेंडरी। यदि आपके मन में यह भाव आ गया, फर्स्ट मेरा परिचय है मैं भक्त हूं, बाकी सब अलग, तो आप जरा सोचिए आपको सतत युक्त होने में क्या दिक्कत है फिर? इसका मतलब है अपना जो परिचय है और वास्तविक जो परिचय है, उस वास्तविक परिचय का विस्मरण न करें, तब आप सतत युक्त हो सकते हैं। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, व्यापारी जब व्यापार करता है, बही खाते में जोड़ घटाव या जो लिखना होता है, और चट्टे बट्टे जो भी लिखते हैं वो सब तैयार है, लेकिन उसको भीतर से क्या रहता है? मैं ये जो कार्य कर रहा हूं किस लिए कर रहा हूं? व्यापारी बन के कर रहा हूं। तो कार्य में लगा हुआ है, लेकिन मूल उसका पहचान उस लिखते समय व्यापारी है, वो भूलता नहीं है। उसी तरह से हम भूले नहीं कि हम भगवान के भक्त हैं, तो आप सतत युक्त होंगे। तो आपको जैसे मनुष्य में, सुसुप्ति में भी आप मनुष्य है, सपने में भी आप मनुष्य है, और जागृत में भी आप मनुष्य है, ऐसे ही भक्त का पहचान है, मैं हर क्षण हर समय परमात्मा से जुड़ा हुआ हूं। जुड़ने का नाम ही युक्त है, और कब तक जुड़ा हुआ हूं? सतत हर समय जुड़ा हुआ हूं। ये भीतर से भाव बना रहे तो आप सतत युक्त हो गए। अच्छा महाराज, ये सतत युक्त होने के लिए क्या करना होगा? फिर मैं आपको याद दिलाऊं, एवं सतत युक्ता। एवं शब्द उसको कहते हैं, एवं मतलब पूर्वोक्त प्रकारेण। कैसे? और 5 साधन फिर याद कराऊं आपको। मत कर्म कृत, मत परमः, मद भक्तः, संगवर्जितः, सर्वभूतेषु निर्वैरः। ये 5 साधन हो, इसको जीना चालू करें और हर समय सोचे मद भक्त, परमात्मा का मैं भक्त हूं, ये अपनी पहचान बनाकर जीना चालू करें, तो आप युक्त नहीं होंगे, सतत युक्त हो जाएंगे। इसलिए अर्जुन क्या कहते हैं? एवं सतत युक्ताय, तरीके से चलना पड़ेगा। एवं सतत युक्ताय, ये हो गया भक्त। कैसा? जो सतत युक्त है और टॉप क्लास का भक्त है।
बहुत ऊंची श्रेणी है उसकी। अब आया त्वाम। त्वाम का अर्थ मैंने शायद कल भी कहा था, त्वाम मतलब भगवान। कैसा? त्वाम सोपाधिकस्त्वाम, जो आप सोपाधिक है, उपाधि सहित है। मेरे लिए कृष्ण है, राम है, सब सोपाधिक ब्रह्म है, सगुण साकार स्वरूप है। आप सगुण साकार के रूप में आपकी क्या करते हैं? उपासना करते हैं। वो क्या करता है वो? क्योंकि भक्त क्या की बात आ गई और भगवान की बात आ गई। भक्त और भगवान है तो क्या करता है? एक बहुत प्यारा मंत्र आ रहा है, एवं सतत युक्ता ए भक्त ए सतत युक्ता त्वाम, आपका आपकी पर्युपासते, उपासना करते हैं। पर्युपासते शब्द पकड़ना। देखो संस्कृत भाषा में पर्युपासते का अर्थ क्या है? परितः मतलब चारों ओर से, उपासते परमात्मा के निकट में रहता है। उपासते, उसके चित्त में सरकार आप बसते हैं, उसके चित्त में आप रहते हैं, उसका आसन आपके ही पास में रहता है। मतलब पर्युपासते को पकड़ना, मेरा चित्त, मेरा अंतकरण मेरे आराध्य को कभी विस्मरण न करे, ये पर्युपासते। वो भूलता ही नहीं, मेरे ख्यालों में, मेरे याद में मेरे प्रभु हमेशा बने रहते हैं। यह है भक्ति। और कभी न बने तो क्या होगा? मैं नारद जी को याद करूंगा, नारद भक्ति दर्शन का 19वां सूत्र, बहुत प्यारा मंत्र है। कई प्रकार के भक्ति के लक्षणों की चर्चा करके देवर्षि नारद जी ने क्या कहा? नारदस्तु तदर्पिता चारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। नारद जी कहते भक्ति का लक्षण जानते हैं क्या है? तदर्पिता खिलाचार, पूरी तरह से परमात्मा से युक्त होकर भगवान में समर्पित हो रहा है, और तद विस्मरण, भगवान को भूल गया, परम व्याकुलता, परम व्याकुल हो गया, वो प्रभु के विस्मरण में परम व्याकुल बन गया। चैतन्य महाप्रभु कहते ना, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम श्री कृष्ण विरहेण में। प्रभु के बिना व्याकुल है वो। उपासना इसका नाम है। हम लोग फूल पटक देते हैं, चंदन को, अब कई लोगों तो मैंने देखा चंदन लगाते भी नहीं, भगवान को ऐसे छींटा लगाते चंदन का भी। ये नहीं उपास, उसके बिना बेचैन, तद विस्मरण युगायत, पूरा जो परमात्मा के बिना एक निवेश युग जैसा लगता है। आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है, जगत सुना सुना लगता है परमात्मा भुलाने पर। सज्जनों, इसका नाम है उपासना। ये कोई साधारण फूल पत्ती वाली उपासना नहीं है। थोड़ी देर हम परमात्मा को क्या भूल गए, कन्हैया तुम याद नहीं आ रहे, प्रभु का विस्मरण। हो सकता है ये कहीं मैंने एक जगह कहीं गीत सुना था, वो कहीं और मुझे याद नहीं, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, किसी सिनेमा का गाना होगा है। लेकिन एक बात बताओ, एक भाव मुझे अच्छा लगा, परमात्मा से कह रहा है प्रभु तुझे कभी न भूलूं, यदि तुझे जिस दिन मुझे भूलना पड़े मेरा जीवन नष्ट हो जाए, बस तेरे भूलने का प्रायश्चित बन जाए। भक्ति कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है जिसे हम भक्ति कहते हैं। तो पूजा पाठ ये हमारी जो प्रक्रिया है बिल्कुल ठीक है उपासना का, लेकिन आप लोग ये न समझ लेना यही श्रेष्ठ भक्ति है। क्या कहते हैं? पर्युपा, चारों ओर से उससे जुड़ा हुआ है, पर्युप उसके निकट रह रहा है, उनकी उपासना कर रहा है, परमात्मा की विस्मृति। और याद रखना, आप लोग भक्ति की चर्चा सुन रहे, हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं?
भगवान का विस्मरण भक्त के लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। हम भजन भी करें, भगवान का नाम भी जपें, और भगवान याद ना आए तो आनंद से मौज ले, कैसे संभव है? हनुमान जी महाराज तो कहते विपत्ति किसको कहते हैं? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका भजन नहीं होता है, आपका सुमिरन छूट जाता है, बस भक्त के लिए सबसे बड़ी विपत्ति हुई। और हम लोगों ने विपत्ति किसको माना है? भजन भी करते हैं, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, वो विपत्ति नहीं है। सुबह से लाइट नहीं है, पंखे नहीं चल रहे हैं, वो विपत्ति नहीं है, यदि हम भक्त हैं तो। बीमार पड़ गए, वो विपत्ति नहीं है, बिल्कुल मत समझ लेना वो विपत्ति है। याद रखना, यदि आप भक्त हैं, भक्त के लिए विपत्ति ये नहीं है। हम परमात्मा को भूल गए, उसका सुमिरन न बने, बाकी विपत्तियां आएंगी जाएंगी, सरकार तेरी याद कभी न भूल, तुझे याद करूं हमेशा। इसलिए हमारे यहां बहुत सुंदर, जब तब सुमिरन भजन न हो, एक संस्कृत भाषा में बहुत प्यारा मंत्र है। विपदो नैव विपद, संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति। श्लोक कितना प्यारा है। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहा है, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहा है। परमात्मा का विस्मरण विपत्ति है, और परमात्मा की याद आना ही भक्त की संपत्ति है। देखिए, यह है संतों का भाव। इसलिए कहने का अर्थ यह है, पर्युपासति वह है जो ऐसा सोचता है परमात्मा का विस्मरण मेरे जीवन का असह्य होता जा रहा है। ये किसी उर्दू में बहुत बढ़िया शेर है, मैंने संकलन किया है। तेरी तसब्बर में दिन रात रहना, देखिए पर्युपासति, तेरी तसब्बर में दिन रात रहना मेरी इबादत नहीं तो क्या है। तसब्बर में उसकी याद में, उसकी स्मृति में, उसकी याद में, उसकी स्मृति में दिन रात रहना, ये मेरी इबादत है, मेरी उपासना है, मेरी पूजा है, मेरी आराधना है। इसे बोलते हैं पर्युपासते। मेरी इबादत नहीं तो और क्या है। क्या कहा जा रहा है? भक्ताः त्वाम पर्युपासते, उपासना करते हैं, आपके निकट रहते हैं, चारों ओर से आपसे जुड़े रहते हैं। परितः उपासते, परितः चारों ओर से उपासते, उपासना करता है। मैं आज इस पर कई महापुरुषों का टीका देख रहा था। एक टीका में ऐसा वर्णन आया, परि शब्द से उपासना, परि उपासते, परि उपसर्ग है, और फिर क्या होगा? पर्युपासते। तो वहां एक पाणिनि जी का सूत्र आया, अपरिवर्जन। मुझे अच्छा लगा, इसीलिए आपको सुना रहा हूं। जहां अप और परि दो उपसर्ग का प्रयोग होता है, वहां वर्जन अर्थ में, छोड़ने अर्थ में आता है। परि उपासते, पर्युपासते। तो उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, तो वहां क्या मतलब हुआ? वर्जन अर्थ में। तो उसका अर्थ क्या किया? अन्यान सर्वान वर्जयित्वा भगवंतम एव उपासते इति पर्युपासते। सब कुछ छोड़ दिया है उसने। आए विपत्ति ठीक है, मुस्कुरा के स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उसको नहीं भूलना। भगवंतम उपासते, उसका नाम है पर्युप। दूसरा है उसका चिंतन छोड़कर भगवान के पास, भगवान के समीप रहकर भगवान की उपासना करना, इसका नाम है पर्युपासते। मुझे आलबंदार स्तोत्र में यमुनाचार्य जी महाराज का भाव याद आ रहा है। महाराज, मेरे जीवन में विपत्तियां आती है ना, कष्ट आते हैं ना, आने दो, क्योंकि तुम कष्ट देने वाले नहीं हो सरकार, याद रखिएगा।
परमात्मा कभी भी कष्ट देता ही नहीं। मैं एक बात स्मरण करूंगा, बहुत पहले की बात है। हर जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियां आती है, तो कभी चर्चा की थी और मुझे वो मंत्र की तरह याद है। एक बार कुछ ऐसे, हम जीव है ना, जीव की धरातल पर, और आप लोगों की साधना तो ऊंची है, हम तो कोई साधक भी नहीं है। तो एक दिन मैंने कुछ ऐसे पारिवारिक कहें, जीवन में कुछ ऐसी विपत्तियां आती है, तो मैंने पूज्य पांडे जी से कहा था कि लगता है कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है। बोल पड़ा मैं, तो उन्होंने कहा भगवान को इतना फुर्सत कहाँ है कि हम सबकी परीक्षा लेते घूमता है, ये सब छोड़ दें, परमात्मा कृपालु है, परीक्षा लेता नहीं। ये मैं आज आपको स्मरण है या नहीं मुझे याद है, मंत्र की तरह, परीक्षा नहीं लेता परमात्मा। तो भगवान से क्या कहना, मेरे जीवन में जो विपत्तियां आई है परमात्मा का दिया हुआ नहीं है, तो देता ही नहीं है। यमुनाचार्य जी महाराज कहते यदि हो मेरे प्रारब्ध में होगा तो ये विपत्ति आएंगी, और प्रारब्ध रोकना नहीं सरकार, सब दे देना, सब भोग लूंगा, लेकिन मैं तुझसे जुड़ा हूं ना, बस तुझसे जुड़ा हूं तो जुड़ा रहूं, तुझसे कभी जुदा ना बनूं, जुड़ा रहूं, ये निवेदन है। अभूत पूर्वम अवभावि किंबा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम, किंतु त्वदग्रे शरणागतानाम पराभवो नाथ न तेन रूप। ये विपत्तियां मुझे पराजित न करे, मैं तुझसे सर्वदा जुड़ा रहूं, हे सरकार ऐसी कृपा करें। अर्जुन का ये प्रश्न बहुत हृदय को स्पर्श करता है। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वाम पर्युपासते, सतत युक्त होकर, हमेशा जुड़ा रहकर, आपकी जो हर प्रकार से आपसे जुड़ते हुए आपके निकट रहकर आपकी जो उपासना करते हैं। अर्जुन ने जो चुना है ना, अपने प्रश्न का जो विषय बनाया है, बहुत श्रेष्ठतम श्रेणी का प्रश्न है, और श्रेष्ठतम श्रेणी के भक्त की चर्चा की है। वो द्वितीय श्रेणी नहीं है, या अद्वितीय श्रेणी की चर्चा है। सतत युक्ता भक्ता पर्युपासते, उसमें भी जोड़ा क्या, यह नहीं है कई कमी छोड़ी। ऐसा जो भक्त उपासना करता है, किसकी उपासना करता है, बोले सोपाधिकम त्वाम पर्युपासते, सगुण साकार के रूप में उपासना करता है। बोले अर्जुन और भी कुछ बचा हो तो अपना प्रश्न तो पूरा कर ही लो। अर्जुन ने कहा महाराज सुनिए, ये शब्द भक्ता का विशेषण है। ये चाप्यक्षर, ये ध्यान देना इस शब्द में, देखिए ऊपर आया भक्ता, एवं सतत युक्ता ए भक्ता, जो भक्त, और नीचे भी आया ए शब्द उसी भक्त को ले आना। जो भक्त अक्षरम अव्यक्तम उपासते, उपासते यहां भी ले आना, तेसाम के योग वित्तम। इसका मतलब क्या हुआ, प्रभु ये जो दूसरे भक्त है, और दूसरे प्रकार के भक्त वो क्या करते हैं, त्वाम उपासते, ये ध्यान देना है, त्वाम पर्युपासते, आपकी उपासना करते हैं। उपासना तो आपकी ही करते हैं। वो त्वाम को फिर थोड़ा नीचे ले आना उस मंत्र में, आप बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेंगे श्लोक का अर्थ। लेकिन उनकी दृष्टि में, उनकी समझ में आप कौन है, पहले वाले की दृष्टि में भी आप कौन है, भगवान है आप, साकार स्वरूप है, विश्वरूप है आप, उसमें अनेक रूप है, जो आपके अंतकरण की उपाधि से आपने उसको स्वीकारा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, उनकी समझ से आप कौन है, तो विशेषण क्या दिया, अव्यक्तम अक्षरम, ते अपि त्वामेव उपासते। वे उनकी समझ से वे भी आपकी उपासना करते हैं। उपासना वाली जो क्रिया है ना, एक ही है, दो नहीं है। भक्त भी आपकी उपासना करते हैं, और अक्षर की उपासना करने वाले भी
आपकी ही उपासना करते हैं। आगे की क्रिया नहीं दिए नीचे वाली, इसीलिए पर्युपासते को नीचे लाना पड़ेगा। क्रिया वही है, पर्युपासते। कीदृशम त्वाम अव्यक्तम अक्षरम, ये दूसरा भक्त है, मतलब व्यक्त नहीं है वो जिसकी उपासना करते हैं, क्षरण नहीं होता है, अक्षर है और अव्यक्त है। समाज में चाहे आप बोल सकते हैं कबीर और तुलसी, नहीं तुलसी को नहीं कहूँगा मैं, तुलसी नहीं कहूँ, कबीर और सूर, कबीरदास और सूरदास। अरे तुलसी बाबा की तो बात क्या कहें, हाँ? तुलसी तो कहते ही निर्गुण नयन ही सगुण, रसना राम सुजाम सुनाम। तुलसी जी का तो क्या कहना, एक खांचे में तुलसी को नहीं रख सकते। और क्या बोलते हैं, ही निर्गुण, हृदय में निर्गुण, नयन ही सगुण, नेत्र में सगुण और मुख में राम नाम। ये है तुलसी बाबा का समन्वयवाद। तुलसी जैसा तो नहीं मिलेगा आपको। आप मानस पढ़िए ना, भक्ति की भी सुंदर पुट है और वेदांत आहा हा हा, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं। सब समन्वय है उनका, कर्म को भी महत्व दिया है। इसका मतलब है मैं भक्त हूं, चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो। गोस्वामी जी कहते महाराज मैं भक्त हूं, बस ये मेरा अपना मौलिक परिचय है, मेरा अपना परिचय है। निरुपाधिक भी मेरा है, सोपाधिक भी मेरा है। मैं तो वह हूं जिसको 10वें अध्याय में क्या कहा है, एताम विभूतिम योगम च, योग भी और उनका विभूति दोनों को ही मैं जानता हूं। एताम विभूतिम योगम च ममयो व्यक्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। वह तुलसी वाला मामला है जी। तो एचा अपि अक्षरम, इसलिए मैंने कहा सूर और कबीर। सूर मतलब किसका, घनश्याम कबीर उस तत्व, अव्यक्तम अक्षरम। लेकिन उपासना दोनों की, उपास्य दोनों के एक है, सूर के और कबीर के उपास्य एक है, लेकिन उपासना अलग अलग है। ये ऊपर के वाले सततम पर्युपासत, सतत युक्ता और पर्युपासते, ये सूरदास अव्यक्तम अक्षरम उपासते कबीरदास। लेकिन उपास्य को अलग अलग मत समझ लेना, उपास्य दोनों के एक है। इसलिए क्या कहते हैं, उपासना की रीति क्या है उनकी, मत कर्म कृत। थोड़ा फर्क तो होता ही है। देखो सोपाधिक की उपासना की चर्चा कर चुके हैं, मत कर्म कृत, मत परम, मत भक्त, संग वर्जित। और निरुपाधिक की उपासना कैसे होती है, शंकराचार्य भगवान कहते निरुपाधिक जो तत्व अव्यक्त और अक्षर का जो उपासना है, वो उपासना है श्रवण, मनन और निदिध्यासन। इसलिए वहां क्या लिखा है, आत्मा वै अरे श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्यश्च, ये लिखा है। अव्यक्त और अक्षर की चर्चा हम लोग करेंगे। अव्यक्त किसको कहते हैं, अक्षर किसको कहते हैं, इसकी चर्चा इसीलिए मैं इस श्लोक में डिटेल्स में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग करेंगे तीसरे श्लोक में जाकर। क्या कहते हैं, एत्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। वहां अव्यक्त की भी चर्चा आई, अक्षर की भी चर्चा आई, इसलिए वहां जब आएंगे बात वहां चर्चा करेंगे। तो ए चाप्यक्षरम अव्यक्तम, अर्जुन कहते हैं अक्षर की उपासना करने वाले, अव्यक्त की उपासना करने वाले एक हैं। एक सतत युक्त होकर हमेशा आपकी उपासना करते हैं, मत कर्म कृत इत्यादि साधनों का आधार लेकर। उस तरीके से भगवान ने कहा, अर्जुन तुम क्या पूछना चाहते हो।
अर्जुन ने कहा महाराज मैं यह पूछना चाहता हूँ योग के विषय में किसकी जानकारी ज़्यादा अच्छी है। ध्यान देना, मंत्र बड़ा गजब का है। तेसाम के योग वित्तमा, उभयोर मध्य, इन दोनों के बीच में योग वित्तम कौन है, योग को अच्छी तरह से जानने वाला कौन है। यह नहीं कह रहा हूं कि कोई अज्ञानी है, यह तो मैं बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा कि कोई अज्ञानी है। दोनों ज्ञानी है, दोनों योगविद है, पर योग वित्तम कौन है। इसलिए योग शब्द का अर्थ क्या है, और सुबह सुबह उठ के कपालभाति, अनुलोम विलोम, उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, ये आसन वाला योग नहीं है। यहाँ योग का अर्थ क्या, भगवान भाष्यकार ने याथात्म्यम, यथार्थ। तो सरकार आपके निकट रहकर सतत युक्त होकर आपकी उपासना करने वाले और अव्यक्त की उपासना करने वाले, दोनों में आपके याथात्म को जानने वाले, यथार्थ को जानने वाले, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। कौन अच्छी तरह से आपके यथार्थ को, योग को जानते हैं। अतः योगविद दोनों है, कोई कमी नहीं है, लेकिन योग वित्तम कौन है। प्रभु ने कहा क्या तुमने यह निर्णय ले लिया। बोले हाँ महाराज जी ले लिया, दोनों योगविद है। ये मैं जानना चाहता हूं बढ़िया जानकारी, सर्वश्रेष्ठ जानकारी किसको है, योग का जानकार। देखो मैं एक चीज आपसे एक निवेदन करूंगा आज। मामला थोड़ा विचित्र लगता है। समाज में हम देखते हैं, वर्तमान में भी परिदृश्य में कभी कभी दिखाई देता है, हम लोग पदार्थ चिंतन करते हैं, पदार्थ चिंतन कम करते हैं, वाक्यार्थ चिंतन भी कम करते हैं, भावार्थ में कूद पड़ते हैं। पदार्थ चिंतन मतलब जानते हैं, मूल श्लोक में क्या कहा गया, उसके वाक्य में क्या कहा गया। पदार्थ चिंतन, वाक्यार्थ चिंतन एक कम होता है, भावार्थ चिंतन। मैं यह बात आज मैं आपके सामने जानबूझकर बोल रहा हूं। वे कहते हैं, कई टीकाओं को पढ़ने के बाद बोल रहा हूं, तो कहते हैं ना कि इन दोनों में श्रेष्ठ भक्त कौन है, ऐसी चर्चा बिल्कुल नहीं आई है, एकदम बिल्कुल गलत बात है। अब कई टीकाओं में, मैं नाम नहीं लूंगा इन टीकाओं का भी, यहाँ एक दो ऐसे टीकाएं हैं जो उसमें लिखा है इन दोनों में से एक अक्षर की उपासना करने वाले। अरे भाई, श्रेष्ठ भक्त की चर्चा कहाँ आई है। अर्जुन ने यहां सर्वश्रेष्ठ बोला ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ भक्त जानकारी की बात आई है, वित्त, ज्ञाने धातु से वित्तमा। अर्जुन का प्रश्न क्या है, योग के विषय में बेहतर जानकारी किसकी है। यह देखिए जरा, भक्ततम भी बोलते थोड़ी देर के लिए उस लाइन पे हम सोच सकते थे। श्रेष्ठा भक्ता अर्जुन यदि बोलते तो भी हम सोच सकते थे। अर्जुन ने तो कहा योग को अच्छी तरह से जानने वाले कौन है इन दोनों में से। कई लोग इसका अर्थ भक्ति और ज्ञान परख करते हैं, भक्ति श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। मुझे लगता है कि उन्होंने ग्रंथ को पढ़ा नहीं। और मैं कभी मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आज हो क्या रहा है, हम मूल ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे। किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, ये तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन मूल ग्रंथ पर भी चिंतन होना चाहिए। मूल ग्रंथ क्या है। आज जब भागवत जी कभी कभी सुनने का अवसर मिलता है तो सुनते हैं, लगता है श्रीमद् भागवत जी ने इनके ऊपर बड़ी कृपा की है। जिन्होंने श्रीमद् भागवत को कभी खोल के भी नहीं देखा होगा, वो भी कथा करने लग गए और भागवत जी उनको भरपूर दे भी रहे हैं। ये स्थिति हो रही है। मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा भक्त श्रेष्ठ है कि ज्ञानी श्रेष्ठ है।
अब यहाँ भक्त और ज्ञानी की बात कहाँ कही? यह स्पष्ट कह दिया है कि आपकी उपासना करने वाले दोनों आपकी ही उपासना करते हैं, लेकिन उनमें से योग को अच्छी तरह से जानने वाले कौन होंगे? योग वित्तमा, ये कहा है। मूल ग्रंथ पढ़ना चाहिए, श्लोक के शब्द को भी समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कमेंट्री बाद में पढ़िएगा। यदि आपने मूल का अध्ययन किया है तब आप कमेंट्री पढ़िए, व्याख्या पढ़िए। यदि मूल को आपने पढ़ा नहीं और व्याख्या में चले जाएंगे तो बहुत ठीक नहीं रहेगा। मूल ग्रंथ होना चाहिए। उस मूल ग्रंथ को पहले जानिए, इसमें क्या, फिर आप पढ़िए ना, तो आप कहीं गड़बड़ नहीं होगा। केवल हम ऊपर डाल पात को ही देखते रहेंगे, फल को ही देखते रहेंगे, फूल को ही देखते, मूल मजबूत तो हो ना, तभी तो फल लगेंगे। इसलिए मूल ग्रंथ का चिंतन पहले करें, मूल श्लोक का अर्थ पहले समझें। तो यह है, दो तरह के उपासक है लेकिन उपास्य एक है। मतलब एक उपास्य के दो आयाम है, एक सोपाधिक है, एक निरुपाधिक है। दोनों की क्रिया, और याद रखना, आप लोग संस्कृत का नॉलेज है ना आपको, दोनों की क्रिया भी एक है। क्या लिखा है दोनों की क्रिया में? उपासते। परिउपासते को नीचे भी लाना पड़ेगा। इसका मतलब त्वाम, वहां भी त्वाम, आपकी उपासना करते हैं, वो भी आपकी उपासना करते हैं। बस एक सोपाधिक है, एक निरुपाधिक है। भक्ता उपासते, ये उपासते, दोनों की उपासना करने वाले, दोनों के उपास्य त्वाम हो। एक विश्वरूप धरस त्वाम उपासते और एक अक्षरम अव्यक्तम त्वाम उपासते। देखिए, एक विश्वरूपधर त्वाम उपासते, एक अव्यक्तम अक्षरम त्वाम उपासते। इतनी सी तो बात है। इनमें से योग वित्तमा, देखो संस्कृत में वित्त, वित्तरः, वित्तमः, ये तीन बात आती है ना। जैसे अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ क्या हुआ? वित्तमः, योग को श्रेष्ठ रूप से जानने वाले इन दोनों में, उपासक में, उपास्य में नहीं, कौन श्रेष्ठ है, इनमें कौन बेहतर जानकार है, ये अर्जुन ने प्रश्न किया है। इसलिए मैं इस अर्जुन के प्रश्न को आज उपसंहार कर रहा हूं। यहां क्या बोले हैं अर्जुन? एवं, एवं शब्द का अर्थ उससे लेना, जो 5 साधनों से युक्त इस प्रकार का, कौन? ये भक्ता, जो भक्त है वो कैसा भक्त है? सतत युक्ता, हमेशा आपसे जुड़े रहने वाला है, कभी जुदा नहीं रहता है, जुड़ा रहता है, ऐसा भक्त त्वाम, आपको पर्युपासते, पूरी तरह से चारों ओर से आपकी उपासना करता है। उपासना का अर्थ है आपके निकट रहता है। और ये मतलब कुछ ऐसे हैं, च, और भी, अब अक्षरम, जो अक्षर तत्व है जिसका क्षरण नहीं होता, और अव्यक्तम, जो व्यक्त नहीं है, उनकी क्या करते हैं? अव्यक्तम पर्युपासते, यहां भी ले आइएगा, उनकी उपासना करते हैं। मतलब सीधी सी बात आ गई, सतत युक्त होकर भक्त आपकी उपासना करते हैं सगुण साकार की, और अक्षर अव्यक्त निर्गुण निराकार तत्व की उपासना करते हैं। तेषाम, तेषाम मतलब उन दोनों के बीच में, के मतलब कौन? योग वित्तमा, योग को, आपके याथात्म्य को, आपके यथार्थ को जान सकते हैं। ज्ञान और भक्ति में भेद नहीं किया है। यहां पहली बात समझ लेना, ज्ञानी और भक्ति कौन, भक्त कौन श्रेष्ठ है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसी टीका पढ़ना भी नहीं चाहिए। कौन ज्ञानी श्रेष्ठ? अरे स्पष्ट लिखा है, ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा, वहां तो भेद ही नहीं है। भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है, ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है, एक अन्योन्याश्रय है। तो इसलिए हम लोग ये न समझे कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। उपासना करने वालों की जानकारी किसकी ज्यादा है आपके विषय में, ये अर्जुन का
प्रश्न है। अर्जुन ने कहा तेषां के योगवित्तमा, ये अर्जुन का पहला प्रश्न है। इसके बाद भगवान अर्जुन के प्रश्न का आधार लेकर फिर 19 श्लोक तक भगवान चर्चा करेंगे। वहाँ भक्तों का लक्षणों की चर्चा करेंगे और कल से हम लोग भगवान की वाणी का आनंद लेंगे। हम लोगों ने कुछ भूमिका के आधार पर चर्चा की पहले, फिर अर्जुन के प्रश्न को गंभीरता से चिंतन किया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उपास्य परमात्मा एक है, उपासना के आयाम अलग अलग है। बस उपासना के जो आयाम अलग अलग उपासक हैं, उनमें से यथार्थ को जानने वाले, दोनों यथार्थ को जानते हैं, लेकिन श्रेष्ठ जानकार किसको है, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो सज्जनों, यहाँ ज्ञान और भक्ति में श्रेष्ठ कौन है, ये अर्थ मत लगा लेना। आइए इस श्लोक का एक बार पाठ करके इस श्लोक को भी विराम देंगे। कल से फिर आगे ठाकुर जी की वाणी का हम लोग स्वाद लेंगे। मेरे साथ एक बार पुनः पाठ करिए। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। आज की चर्चा को विराम देने से पूर्व एक दो आपसे निवेदन करना है मुझे।